उद्दाय टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियों का उल्लेख है और प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ कितनी हैं और वो कहाँ कहाँ हुई हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि उसके समय उन संगीतियों का अध्यक्ष कौन था। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी तथागत गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें उचित गाइड कर सकें। चलिए देख लेते हैं हम बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई हैं वो आपकी 4 संगीतियाँ हुई हैं। कितनी हैं? 4 संगीतियाँ हुई हैं। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि प्रमुख संगीतियाँ कितनी हैं? 4 हैं। एज पर सिलेबस 4 ही पढ़ाई जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहली बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति जो तथागत गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो उसके पश्चात ये बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इसका जो समय है वो है 483 ईसा पूर्व है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि 483 ईसा पूर्व ही कुशीनारा में तथागत गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बौद्ध संगीति के जो संरक्षक थे, यानी जिसके शासन काल में हुई, वो थे हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु। और इस प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो बौद्ध संगीति हुई है वो आपकी कहाँ हुई है? ये राजगृह यानी गिरिब्रज में हुई है। किसमें? गिरिब्रज में हुई है या राजगृह में हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहली बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो कौन सा है? गिरिब्रज या राजगृह है। तो पहली बौद्ध संगीति तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात हुई है। दूसरी बौद्ध संगीति की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने विभिन्न ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, फेसबुक का ग्रुप हो या इंस्टाग्राम में हो, कहीं भी हो, इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही लाइक करेंगे तो हमको हौसला मिलेगा और कमेंट करेंगे तो हमें आगे इसमें सुधार का मौका मिलेगा। अगर लगता है कि हमारी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बताइए और हम उससे सुधार करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो 383 ईसा पूर्व यानी तथागत गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात 100 वर्ष के पश्चात ये हुई थी। और इसका जो स्थल था वो वैशाली था। वैशाली की नगर वधू तो आप जानते होंगे, आम्रपाली, जिन्हें तथागत गौतम बुद्ध ने आर्य अम्बा की उपाधि दी थी। और इसका जो स्थल था वो बालूकाराम विहार था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है वो कहाँ हुई है? बालूकाराम विहार में हुई है। और इसके जो संरक्षक थे वो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक थे। अर्थात कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। तो इस तरह से हमने जाना पहली बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो यहाँ इसका जो समय है वो 247 ईसा पूर्व है। और ये जो स्थान हुई है, जो यहाँ पर स्थान है, वो पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार है। क्या है? अशोकाराम विहार है। और इसके संरक्षक जो हैं वो भारत के महान सम्राट, जिन्होंने इस धम्म को पूरे संपूर्ण एशिया में फैला दिया। ऐसे सम्राट जिनके आधार पर, जिनके शासन के आधार पर भारतीय संविधान की रचना हुई है और युगों युगों तक उनकी यह कीर्ति रहेगी। ऐसे सम्राट अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई और समय है 247 ईसा पूर्व। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस। कौन थे? मोगली पुत्र तिस। ये तीसरी बौद्ध संगीति थी और स्वयं सम्राट अशोक की सानिध्य में, उनके देखरेख में ये चीज़ें हुई थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। 84,000 स्तूपों के वो निर्माता हैं। साथ ही सांस्कृतिक निर्माता हैं। इयम धम्म लिपि
कहते हुए वो धम्म लिपि की उद्घोषणा करते हैं अपने अभिलेखों में, और वो धम्म लिपि के भी उद्घाटक माने जाते हैं। चौथी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। जो चौथी बौद्ध संगीति है वो आपकी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई है। कहाँ हुई है? कश्मीर के कुंडलवन में हुई, और इसके संरक्षक कनिष्क हैं, और कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म के महान अनुयायी बने। द्वितीय अशोक कहा जाता है। आशा है आप इस बात को गंभीरता से समझ रहे होंगे। और मैंने कहा ना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सूचना अच्छी लगती है, तो इसे विभिन्न ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष यहाँ पर अश्वघोष थे। अश्वघोष थे, और अश्वघोष रियलिटी में इसके इस समिति के विशिष्ट अतिथि थे। और यहीं से ज्ञात संगीतियों में जो मुख्य अतिथि के अलावा जो विशिष्ट अतिथि की बात हुई है, अध्यक्ष के अलावा विशिष्ट अतिथि जो बनाए जाते हैं सभा में, उसकी परंपरा वो लिखित रूप से अगर उसका एविडेंस है तो वो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति है। और यहाँ पर कौन बनाए जाते हैं? अश्वघोष विशिष्ट अतिथि बनाए जाते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको जानकारी प्रदान करने वाला है किसी भी रूप में, तो शेयर कीजिएगा, अपने बंधु बांधव जो हैं धम्म बंधु हैं वहाँ तक भेजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और विभिन्न ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, उन्हें एक मार्गदर्शन दे सकें, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर जो उनका लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।